हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था समुच्चय निर्माण रूप से अंतराल में कैसे दर्शाते हैं और उनको हम ग्राफीय निरूपण में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ अंतरालों से हमने उनको समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखा था। और आज जो हमें पढ़ना है वो वेरी मोस्ट है। यदि आपने आज का वीडियो पढ़ लिया तो आपको समुच्चय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो तो बनेंगे ही, साथ यदि आप प्रायिकता पढ़ते हो तो प्रायिकता में आता है वेन आरेख से बहुत से जटिल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें लिखा हुआ है समुच्चयों का सम्मिलन या संघ। हमें पढ़ना है समुच्चयों पर संक्रियाएं, कि हम समुच्चयों पर कौन कौन सी संक्रियाएं अर्थात ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कि समुच्चय पर कौन कौन सी संक्रियाएं कर सकते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, सैबनिष्ठ, यूनियन, सम्मिलन। तो यहाँ पर पहला नंबर लिखा है समुच्चयों का सम्मिलन या संघ अर्थात यूनियन ऑफ सेट। यदि आपको दो समुच्चय दिए गए हों और उनका आपको सम्मिलन निकालना है, सम्मिलन या संघ अर्थात यूनियन, तो हम किस प्रकार निकालेंगे। ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी बराबर एक्स। इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग करता है ए में, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये है कि यदि हमें दो समुच्चयों का सम्मिलन निकालना है, यूनियन निकालना है, तो या तो वो अवयव ए में होना चाहिए या बी में। लेकिन जब ए और बी के अवयव लिखेंगे तो जो दोनों में कॉमन अवयव होंगे वो हम केवल एक बार ही लिखेंगे। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं दो समुच्चयों का यूनियन। और यूनियन का यहाँ पर हमने संकेत भी लिख दिया है, ये बना है यूनियन का संकेत अर्थात सम्मिलन का चिन्ह। फिर दूसरा नंबर आता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ को हम कॉमन पार्ट भी बोलते हैं, जो समुच्चय ए में और बी में दोनों में कॉमन होता है उसे बोलते हैं हम सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ की परिभाषा भी लिखी है मैंने समुच्चय के रूप में कि ए सर्वनिष्ठ बी बराबर एक्स। इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग करे ए में और साथ ही साथ एक्स बिलोंग करे बी में। यदि एक्स ए और बी दोनों में बिलोंग करता है तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ए और बी का हम सर्वनिष्ठ निकाल रहे हैं। और सर्वनिष्ठ का संकेत ही बना हुआ है। सर्वनिष्ठ में यू का मुँह खुलेगा नीचे की तरफ, यू का मुँह खुलेगा नीचे की तरफ, और यूनियन में यू का मुँह खुलेगा ऊपर की तरफ। फिर इसके बाद आता है अपना तीसरा नंबर समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और इसको सर्वनिष्ठ को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब आता है अपना अंतर, जैसे ए माइनस बी। इसको यदि साधारण भाषा में समझें तो समुच्चय ए में से बी हटा दें पर, यदि समुच्चय ए में से बी को हटा दें तो कहलाएगा ए माइनस बी, अर्थात ए के अवयव तो हैं लेकिन बी के अवयव नहीं लेना है, तो उसको हम कहेंगे ए माइनस बी। अर्थात ए माइनस बी इस प्रकार है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग करे ए में और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब बी में नहीं होना चाहिए। और बी माइनस ए इसको क्या पढ़ेंगे हम, बी माइनस ए, मतलब बी में से ए घटा देंगे, घटाना या हटा देना। यदि बी में से हमने ए के अवयव हटा दिए तो वो कहलाएगा बी माइनस ए। तो इसको लिखेंगे हम बी माइनस ए बराबर एक्स। इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग करे बी में लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये थी अपनी संक्रियाएं, समुच्चय पर संक्रियाएं, तीन संक्रियाएं पढ़ी हैं, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अब इनसे संबंधित हम एक उदाहरण बताएं तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं इसको, जैसे यहाँ लिख रहे हैं हमें एग्जाम्पल,
जैसे हमने माना समुच्चय ए बराबर मान लिया हमने कि इसमें अवयव हैं 2, 4, 6 और समुच्चय बी में अवयव मान लिए हमने 4, 6, 8। ये अपने पास दो समुच्चय दिए गए हैं, एक समुच्चय है ए और एक समुच्चय है बी। हमें इसका क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। हमें समुच्चय और बी का क्या निकालना है? यूनियन ऑफ सेट। तो क्या लिखी है हमने परिभाषा कि x बिलोंग करे ए में या x बिलोंग करे बी में, या अपनी साधारण भाषा में कहें तो हमें ए और बी को मिक्स कर देना है। क्या कर देना है? ए और बी को मिला के लिखना है, लेकिन जो दोनों में कॉमन होंगे उनको केवल हम एक बार लिख देंगे। तो हम कैसे निकालेंगे यूनियन? ए यूनियन बी बराबर 2, 4, 6। पहले ए के अवयव लिख लें पूरे और अब बी के भी इसमें लिख दो। क्या हम बी को ऐसा लिख देंगे फिर से 4, 6, 8। तो 4, 6 इसमें भी आ गए, इसमें तो दो बार थोड़ी लिखे जाएंगे। तो हमने पहले ही बता दिया था कि ए और बी के अवयव यदि उभयनिष्ठ हों तो उनको केवल एक बार लिखा जाएगा, क्योंकि 4 और 6 इसमें है, 4 और 6 इसमें, तो उनको केवल एक बार। 2, 4, 6 ये आ गए हैं, इसमें तो 4 और 6 नहीं लिखे जाएंगे। क्या लिख देंगे? 8। तो इस प्रकार ए यूनियन बी कितना आ गया? 2, 4, 6, 8। अब यदि हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए सेवनिस्ट बी निकालना है, तो सेवनिस्ट में हमने बताया था कॉमन भाग या जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हैं वो आ जाएंगे अपने सेवनिस्ट में। जैसे समुच्चय ए और समुच्चय बी में वो अवयव देखो जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन दिख रहा है? 4, 6 इसमें है, 4 और 6 इसमें है, तो वो आ जाएंगे अपने सेवनिस्ट में 4, 6। तो ए आ गया अपना ए सेवनिस्ट बी। अब है ए माइनस बी। ए माइनस बी, हमें ए में से बी घटाना है या हटाना है? तो ए में से बी घटा दें, तो ए में से हम बी घटाएंगे तो ये 4 और 6 दिख रहा है बी वाले, तो ये हटा देंगे हम। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा? जैसे ए में से हम बी घटा दें तो 4 और 6 घट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल 2, क्योंकि हमें ए में से बी के अवयव घटाना है। यहाँ पे लिखा भी हमने ए माइनस बी। एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग ए, मतलब एक्स में तो बिलोंग करे लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब बी वाले अवयव नहीं लिखना है। तो हमने 4 और 6 हटा दिए क्योंकि ये बी में थे, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा? 2। यदि हम बी माइनस ए लिखना चाहें तो बी माइनस ए का मतलब क्या है? बी माइनस ए निकालना है हमें। ये लिखा अपना समुच्चय बी और ये लिखा है समुच्चय ए। तो बी में से वो अवयव हटा दो जो ए में है, तो बी में से ए वाले अवयव कौन है? 4 और 6, तो ये हटा देंगे, क्या बचेगा? 8। तो इस प्रकार अपना आ गया है बी माइनस ए। तो ए थे अपने समुच्चयों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं 3 प्रकार की पढ़ ली हमने। पहली है समुच्चयों का सम्मिलन या संघ, यूनियन ऑफ सेट्स, जिसमें आपको 2 अवयव दिए होंगे, उनमें से आपको यूनियन निकालना। तो कैसे निकालेंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को मिक्स करके लिख देंगे, लेकिन जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको केवल हम एक बार लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर ये निकाला है यूनियन। फिर दूसरा है समुच्चयों का सेवनिस्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में अपन को केवल ये कहना है कि समुच्चय दिए गए हैं, यदि आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं उनमें वो अवयव लिख देना है जो दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में सेवनिस्ट में कौन से अवयव लिखना है? जो दोनों समुच्चयों में कॉमन थे। तो 4 और 6 में, 4 और 6 में, तो कॉमन वाले पार्ट अवयव लिख दिए हैं। तो ये आ गया अपना इंटरसेक्शन। फिर तीसरा है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अंतर जैसे ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए में से बी नहीं, फिर बी माइनस ए मतलब बी में से ए नहीं।
तो ये थे a माइनस बी और ये है अपना b माइनस ए। इस प्रकार हमने समस्या पर संक्रियाएं पढ़ ली हैं। अब यदि हम इनको वेन आरेख की मदद से पढ़ना चाहें और समझना चाहते हैं तो वेन आरेख भी समझ सकते हैं, क्योंकि यदि वेन आरेख आपने अच्छे से समझ लिया है तो समस्या के क्वेश्चन आएंगे अभी इसके बाद प्रश्नावली 1.5 1.4 में वेन आरेख से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और प्रायिकता से संबंधित भी इस वेन आरेख से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो हम वेन आरेख पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल ले रहे हैं वेन आरेख। एक एग्जाम्पल की मदद से समझ रहे हैं। तो हमने एक यूनिवर्सल सेट माना, यूनिवर्सल यू लिख लें ओनली, यू बराबर अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है 2 4 6 डॉट 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 कहाँ तक 10 तक या 12 तक लिख लें। ये अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक समस्या है अपने पास ए जिसमें अवयव हैं 2 4 6 और एक समस्या है अपने पास बी जिसमें अवयव हैं 4 8 और 10। ये अपने पास 3 समस्या दिए गए हैं। एक है पूरा यूनिवर्सल सेट, एक है समस्या ए और एक है समस्या बी। इसकी सहायता से हमें पढ़ना है नंबर 1 ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी। इनको हम समझ रहे हैं वेन आरेख की मदद से। और वेन आरेख में इम्पोर्टेंट है कि जितना भी यूनिवर्सल सेट में अवयव दिए गए हैं उनको हम एक आयत में लिखेंगे और समस्याओं को हम वृत्त के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल को लिखेंगे हम आयत से और जो समस्या दिए गए हैं उनको लिखेंगे हम वृत्त के रूप में। और वृत्त कहाँ बनाएंगे? आयत के अंदर। तो ये आयत हमने बनाया है किसको दर्शाने के लिए? यूनिवर्सल के लिए। और इन समस्याओं को दर्शाने के लिए हम बनाते हैं वृत्त। तो एक वृत्त बनाया हमने यहाँ पर और एक वृत्त बना लिया यहाँ पर। तो ये अपने पास हम इसको किसको दर्शा रहे हैं? ये यूनियन बी। पहला आंसर है अपना ये यूनियन बी। तो जैसे अपने पास आयत दिया है, ये अपना यूनिवर्सल समस्या, इसमें कौन कौन से अवयव हैं? पहले यूनियन बी के लिए हमने वेन आरेख बनाया है। हमने पहले ये यूनियन बी के लिए वेन आरेख बनाया जिसमें यूनिवर्सल सेट के लिए हमने रिप्रेजेंट किया है आयत और इन समस्याओं के लिए हमने बनाए हैं वृत्त। तो देखें इनके अवयव लिख दें। तो ये है अपना समस्या ए, ये अपना समस्या ए और ये अपना समस्या बी। समस्या ए के अंदर कौन कौन से अवयव दिए गए हैं वो लिख लें पहले। समस्या ए में अवयव दिया गया है 2 4 6, 2 4 6। और समस्या बी में कौन कौन अवयव है? 4 8 10, 4 8 10। और यूनिवर्सल सेट में कौन कौन है? 2 4 6,
8 10 12। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें आपको अभी अब दिख रहे होंगे अंदर लिखे हुए 2 भी आ गया इस पूरे यूनिवर्सल के अंदर। 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है, लेकिन 12 नहीं है। तो 12 कहीं भी लिख दें अब। लेकिन हमें दर्शाना क्या है, ये यूनियन बी, ए यूनियन बी। ये यूनियन बी का मतलब है कि वो अवयव जो ए में भी हों और बी में भी हों, लेकिन जो कॉमन पार्ट हैं उनको हम केवल एक बार लिखेंगे। जैसे 4 समुच्चय ए में भी था और 4 समुच्चय बी में भी था, तो हमने दोनों को केवल एक बार लिखा है और ये कहलाता है अपना इंटरसेक्शन, ये वाला भाग। लेकिन हमें इंटरसेक्शन नहीं लिखना, हमें लिखना है यूनियन। तो यूनियन ए और बी का सम्मिलन पार्ट कहलाते, ये पूरा भाग, ये वाला पूरा पार्ट कहलाएगा ये यूनियन। अभी आपको देखो पढ़ने में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये है अपना ए यूनियन बी। यदि हम ए यूनियन बी निकालना चाहें तो उसमें कौन कौन से अवयव आ जाएंगे। 2 दिख रहा है हमें, 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है और 10। तो इस प्रकार आ सकता है ए यूनियन बी। अब निकाले हम ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। अब निकाल रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में वो अवयव आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो हमने एक वृत्त बनाया ए, ये समुच्चय ए हो गया और एक समुच्चय हो गया बी। समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव थे, 2 6 4 8 और 10 और यहाँ पर कहीं 12। तो यदि आप अच्छे से देखें तो ये पूरा ये वाला वृत्त, ये वृत्त ये समुच्चय ए को दर्शा रहा है, समुच्चय ए को। समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं, 2 4 6। देखो यहाँ पे 2 4 6, केवल आपको इसको देखना है, इस वाले वृत्त को। तो इसमें कौन कौन से अवयव हैं, 2 4 6। और समुच्चय बी में कौन कौन अवयव है, 4 8 10। तो देखो समुच्चय ये है आपका बी, समुच्चय बी इस वाले वृत्त से अपन दर्शा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से अवयव हैं, 4 8 10। और हमें बनाना कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन हो। तो इस वाले समुच्चय में और इस वाले समुच्चय में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला कॉमन पार्ट। तो ये कहलाएगा अपना ए इंटरसेक्शन बी, केवल इतना पार्ट ये कहलाएगा अपना ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला जो वेन आरेख दिख रहा है ये दर्शा रहा है ए यूनियन बी, और दूसरा चित्र दिखा रहा है वेन आरेख ए इंटरसेक्शन बी। यदि हम इसको लिखना चाहें, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा, केवल 4, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, समुच्चय और समुच्चय बी में केवल 4। तो ए आ गया अपना ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो जगह की तो कमी पड़ रही है, बनाना अपन को ए माइनस बी और बी माइनस ए। चलो इसको अपन दूसरे पेज पे बना रहे हैं। यहाँ का समुच्चय मिट गया है, यह लिखा था यूनिवर्सल 2 4 6 डॉट 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 12। और समुच्चय ए में अभी लिखे थे 2 4 6। और हमें निकालना क्या था, ए यूनियन बी, दूसरा था ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, जो हमने छायांकित सेट कह दिया है, जो हमने ये छायांकित कह दिया है, ये पूरा पार्ट कहलाएगा ये यूनियन बी। और दूसरा वेन आरेख दर्शा रहा है केवल इतने पार्ट को, ये किसको दर्शा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। अब बनाना हमें ए माइनस बी।
तीसरा वैनारिक बनाना है हमें a माइनस बी। जैसे एक वृत्त इधर आ गया और एक वृत्त इधर आ गया। ए है अपना समुच्चय ए और ए है समुच्चय बी। और ये अपना पूरा यूनिवर्सल सेट। समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं? 2 4 6, 2 4 6। और समुच्चय बी में अवयव 4 8 10। 4 तो आ गया है सब पहले से, 8 10। ये देखना आपको, ये वाला, ये कौन सा समुच्चय है? ए। इसमें कौन कौन से अवयव हैं? 2 4 6। समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव दिख रहा है? ये वाला समुच्चय 4 8 10। वह हमें निकालना क्या है? a माइनस बी। मतलब समुच्चय a में से b हटा देना है। जैसे यहाँ पर हम देखें, अभी ये पूरा समुच्चय a दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ये समुच्चय a है। इसमें अपन को ये 4 वाला पार्ट देखें, यहाँ से ये b में दिख रहा है, तो हमें b वाला पार्ट तो हटा देना है। यदि हम इसको इतना हटा दें तो ये ऐसा दिखेगा, कुछ हमें ऐसा दिखेगा नहीं, ऐसा दिखेगा, फिर ये हटा देंगे हम। तो इतना इतना ये पार्ट हटा देना। तो इसमें क्या लिखा हुआ था? 4, तो ये घट जाएगा। तो हम इसको क्या दर्शाएंगे? हमें निकालना है a माइनस बी, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? तो a वाला पार्ट अपना कहलाएगा a माइनस बी। ए वाला पार्ट केवल, ये पूरा पार्ट हमने घटा दिया है, ये यहाँ से ये घटा दिया है, तो ये क्या कहलाएगा? a माइनस बी। कितना आया? 2 और 6, क्योंकि ये 4 बी में था तो ये हमने घटा दिया है। तो ये है अपना a माइनस बी। यदि हम b माइनस ए निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, b माइनस ए। एक वृत्त बनाया हमने इधर और एक वृत्त बना दिया इधर। ये है अपना समुच्चय ए और ये है अपना समुच्चय बी। समुच्चय ए के अवयव है 2 4 6। समुच्चय बी में अवयव है 4 8 10। अब हमें बी में से ए घटाना है, तो पहले हम बी पे पहुंचेंगे। ये है अपना बी समुच्चय, ये है अपना समुच्चय बी। हमें बी में से ए घटाना है, तो ये देखो, ये गया है इधर इधर इधर, ये गया है अपना समुच्चय ए। तो ए घटा देंगे हम, समुच्चय बी में से ए घटा देंगे तो ये 4 घट जाएगा। तो अर्थात इतना बस बचेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बचेगा केवल। तो ये किसको दर्शा रहा है? b माइनस ए। अर्थात हमने b में से ये वाला पार्ट यहाँ से घटा दिया है, तो ये अपना कहलाएगा b माइनस ए। तो b में से हमने ये घटा दिया, तो b में क्या बचा? केवल 8 और 10 बचा है, 8, 10। तो ये थे अपने वैनारिक। अभी और बहुत सारे वैनारिक हैं, तो अभी प्रश्नावली में है, उदाहरण में जब पढ़ेंगे ना तो सब समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं इसके बाद उदाहरण। जैसे देखो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं कुछ। एक उदाहरण दिया गया है आपको, एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें लिखा हुआ है कि समुच्चय ए बराबर है 2 4 6 8 और समुच्चय बी दिया गया है आपको 6 8 10 12। और निकालना आपको क्या है? इसमें
ए यूनियन बी निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये आपको दो चीज़ें ज्ञात करना है। तो देखें कैसे निकालेंगे। पहले लिखा हमने सॉल्यूशन, तो हमें निकालना है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी कैसे निकालते थे, समुच्चय ए और समुच्चय बी के पूरे अवयवों को मिक्स कर दें। समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को यदि हम मिक्स करके लिख दें तो वो बन जाएगा ए यूनियन बी। लेकिन जो इन दोनों में कॉमन अवयव आएंगे, उभयनिष्ठ अवयव आएंगे, उनको केवल एक बार लिखेंगे। तो 2 आ गया है, 4 आ गया है, 6 आ गया है और 8। अब इनको भी मिला के लिखना है। तो 6 और 8 इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो इनको दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 8 आ गया है, तो ये 6 8 हम यहाँ नहीं लिखेंगे कि पहले से हैं। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 10 और आ जाएगा 12। तो हमें तो ए यूनियन बी यदि निकालना है तो हम ए और बी को मिक्स करके लिख देंगे, और यदि दोनों में कोई उभयनिष्ठ अवयव है तो उनको हम केवल एक बार लिखेंगे। तो ए आ गया है अपना ए यूनियन बी। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी में हमें कॉमन पार्ट देखना है। कॉमन अवयव कौन कौन है उभयनिष्ठ इन दोनों में, तो 6 वाट दिख रहे हैं, 6 8 इसमें, 6 8 इसमें। तो उभयनिष्ठ कौन कौन दिख रहा है आपको, 6 और 8। तो ये आ गया है आपका इंटरसेक्शन। ये था आपका यूनियन, ये है इंटरसेक्शन। यदि हम ए माइनस बी निकालना चाहें, ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी, मतलब ए में से बी घटा दें, ए में से बी, ए में से बी, तो बी वाले अभी ये दिख रहा है, ये घटा देंगे हम, तो क्या बचेगा 2, 4। समुच्चय ए में से हमें बी घटाना है, तो बी में कौन कौन से 6 और 8 अभी अब दिख रहे हैं, जो इसमें भी हैं, तो ये वाले अब इसमें से घटा देंगे, तो क्या बचेगा 2 और 4। यदि बी माइनस ए निकालना चाहें तो बी में से घटा देंगे ए को, बी में से ए घटा देंगे, बी में से ए घटा देंगे, तो बी में से कौन कौन अवयव घट जाएंगे 6 और 8, क्योंकि ये ए में भी है, तो ए अवयव हमें घटाना है। तो बी में कौन कौन बचेगा फिर 10 और 12, 10, 12। तो ये था अपना बी माइनस ए। अभी एक और एग्जाम्पल जैसे अपने मन से लिखें हम एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक समुच्चय है ए ई आई ओ यू और एक समुच्चय है आपके पास ए और आई। हमें इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन और इंटरसेक्शन और ए माइनस बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी बराबर दोनों को मिक्स करके लिख दें, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा और यू। हमने ये मिक्स करके लिख दिया है। और अब देखें इनके अभी आप देख रहे हैं आपको, ए भी इसमें आ गया है, आई भी इसमें आ गया, तो मिक्स कर दिया है। जब हमने ए यूनियन बी निकाला तो हमें क्या मिला, ए ई आई ओ यू, जो क्या है समुच्चय ए है। अच्छे से देखें, ए वाले अभी ए के अंदर दिख रहे थे, तो ए यूनियन बी जब हमने निकाला तो ये पूरे अवयव मिले जो किसके अंदर थे, ए के, तो अपन को ए प्राप्त हो गया है। यदि ए इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए इसमें है और ए इसमें है, आई इसमें है और आई इसमें, तो केवल कॉमन पार्ट लिख देंगे ए आई। अब ए आई जो अभी अब आए हैं वो किसके अंदर है, बी के अंदर है, अर्थात हमें समुच्चय बी प्राप्त हो गया है। तो इसके लिए ए यूनियन बी, यदि समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय है, यदि समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय है,
तब हम यदि हम इनका यूनियन निकालें तो वो समुच्चय ए प्राप्त होगा। कब? जब बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा, तब यदि हम ए और बी का यूनियन ज्ञात करेंगे तो हमें समुच्चय ए प्राप्त होगा, और समुच्चय ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे तो हमें समुच्चय बी प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे अपने 2 उदाहरण। अब पढ़ते हैं इसके बाद प्रश्नावली 1.4।